नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। अगर आज की जो निफ्टी 50 सीरीज की कहानी है, वो भारत के पार्टीशन से रिलेटेड है। जब भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, तो उसके साथ दो देशों की जनता ही नहीं अलग हुई। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज थी जो पहले इंडिया में थी, वो पाकिस्तान में चली गई, और कुछ पाकिस्तान में थी जो इंडिया में आ गई। कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज भी थी जिन्होंने अपना नाम बदल दिया, और भारत की एक ऐसी ही कंपनी जिसने अपना नाम बदल दिया, और वो कंपनी आज दुनिया की नंबर 1 ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर कंपनी है, और इंडिया की एसयूवी किंग है, और इलेक्ट्रिकल व्हीकल के मामले में भी सबसे आगे दौड़ रही है। क्या आप यकीन करेंगे? ये कहानी है एक नाम बदलने की, एक सपने की और एक फैमिली की, जिसने लगभग 80 सालों तक हर जनरेशन के साथ खुद को दोबारा रीइन्वेंट किया। 1945 में तीन दोस्त मिलकर स्टील ट्रेडिंग कंपनी शुरू करते हैं। कंपनी का नाम था महिंद्रा एंड मोहम्मद। सिर्फ 2 साल बाद 1947 में जब भारत पाकिस्तान पार्टीशन का टाइम आया, तो उन तीन दोस्तों में से एक दोस्त पाकिस्तान चला गया, और जो नाम था वो महिंद्रा एंड मोहम्मद से बदलकर महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया। लेकिन सिर्फ नाम बदलने की कहानी नहीं है, ये उस कंपनी की कहानी है जिसने सेकेंड वर्ल्ड वार में चलने वाली व्हीले जीप से अपना ऑटोमोबाइल सफर शुरू किया। फिर इंडिया को बोलेरो दिया, स्कॉर्पियो दिया और थार दिया, और आज इलेक्ट्रिकल व्हीकल के मामले में BE6E, XEV9E के साथ इलेक्ट्रिक फ्यूचर देख रही है। सबसे इंटरेस्टिंग बात, एक वक्त था जब लोग महिंद्रा को सिर्फ ट्रैक्टर कंपनी कहते थे। आज वही महिंद्रा 100 से ज़्यादा देशों में बिजनेस करती है, और हर साल दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर भी महिंद्रा ही बनाती है। लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन एक दिन में नहीं हुआ। इसके पीछे है पार्टीशन, वर्ल्ड वार, एक हार्वर्ड ग्रेजुएट ग्रैंडसन, एक रिस्की डिसीजन, एक बहुत बड़ी बिजनेस मिस्टेक, और फिर एक जबरदस्त कमबैक। मैं हूं डॉक्टर जे, और आज हम जानेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा की पूरी कहानी, स्टील ट्रेडिंग से जीप तक, जीप से स्कॉर्पियो तक, और स्कॉर्पियो से इलेक्ट्रिक व्हीकल के फ्यूचर तक। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हर बड़ी कंपनी की कहानी किसी प्रोडक्ट से शुरू नहीं होती, और किसी फैक्ट्री से भी नहीं शुरू होती। महिंद्रा की कहानी एक दोस्ती से शुरू होती है, और फिर हिस्ट्री के सबसे बड़े पॉलिटिकल इवेंट में से एक, पार्टीशन, उस कंपनी की डायरेक्शन हमेशा के लिए बदल देता है। चलिए चलते हैं 2 अक्टूबर 1945 में। जगह लुधियाना, पंजाब। सेकेंड वर्ल्ड वार अभी खत्म ही हुआ था। दुनिया दोबारा अपने पैरों पर खड़ी हो रही थी, और इंडिया भी बदलाव के दौर से गुजर रहा था। इसी वक्त तीन दोस्त एक साथ बैठे थे, जेसी महिंद्रा, केसी महिंद्रा और मलिक गुलाम मोहम्मद। उन्होंने एक सिंपल आइडिया सोचा, इंडिया को स्टील की जरूरत है, तो क्यों नहीं स्टील ट्रेडिंग का बिजनेस किया जाए। और इस तरह एक छोटी सी कंपनी की शुरुआत हुई, महिंद्रा एंड मोहम्मद। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि ये नाम एक दिन दुनिया भर में जाना जाएगा। सिर्फ 2 साल बाद 1947 में भारत आज़ाद हुआ, लेकिन आज़ादी के साथ आया पार्टीशन। लाखों लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गए, परिवार टूट गए, सरहदें बदल गई, और इसी पार्टीशन ने महिंद्रा की कहानी भी बदल दी। कंपनी के को फाउंडर मलिक गुलाम मोहम्मद पाकिस्तान चले गए। अब कंपनी में सिर्फ महिंद्रा ब्रदर बचे थे, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, कंपनी का नाम अब भी था महिंद्रा एंड मोहम्मद। तो महिंद्रा ब्रदर ने एक बहुत सिंपल लेकिन ब्रिलियंट डिसीजन लिया। उन्होंने मोहम्मद की जगह एक और महिंद्रा जोड़ दिया, और उस दिन से कंपनी का नाम बन गया महिंद्रा एंड महिंद्रा। कभी कभी बिजनेस हिस्ट्री इस तरह से छोटे डिसीजन से लिखी जाती है, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। उसी साल महिंद्रा ने एक और डिसीजन लिया, जिसने कंपनी का फ्यूचर हमेशा के लिए बदल दिया। अमेरिका से 75 विले जीप्स मंगवाई। ये वही लीजेंडरी जीप थी जो सेकेंड वर्ल्ड वार के बैटल फील्ड में चलती थी, लेकिन इंडिया में इनका मिशन अलग था। अब ये युद्ध नहीं, डेवलपमेंट का हिस्सा बनने वाली थी। ये जीप CKD यानी कंप्लीटली नॉक डाउन कंडीशन में थी। इनको असेंबल किया गया, और इसके साथ ही महिंद्रा ने अपना पहला कदम रखा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। सोचिए, आज जिस कंपनी को हम स्कॉर्पियो, थार और SUV के लिए जानते हैं, उसकी पहली व्हीकल एक मिलिट्री जीप थी। सन 1954 में महिंद्रा ने इंडिया की पहली डोमेस्टिक असेंबली जीप CJ3A लॉन्च की। 1955 में कंपनी ने स्टॉक मार्केट में अपनी लिस्टिंग की, और 1961 में इंटरनेशनल हार्वेस्टर के साथ मिलकर ट्रैक्टर बिजनेस में एंट्री की। उस वक्त शायद किसी को अंदाजा भी नहीं था
कि एक दिन ये कंपनी दुनिया की नंबर 1 ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर बन जाएगी। लेकिन महिंद्रा की असली उड़ान अभी शुरू भी नहीं हुई थी। उसके लिए एक नई जनरेशन का आना जरूरी था। एक ऐसा इंसान जो हार्वर्ड से पढ़ा था लेकिन कॉरपोरेट अमेरिका के बजाय अपने फैमिली बिजनेस को चलाना चाहता था। उसका नाम था आनंद महिंद्रा। दोस्तों, हर फैमिली बिजनेस एक जनरेशन तक चल सकता है, लेकिन उसने नए जमाने के हिसाब से बदलना पड़ता है। हर किसी के बस की बात नहीं है। महिंद्रा को भी एक ऐसे लीडर की जरूरत थी जो सिर्फ बिजनेस नहीं समझे बल्कि फ्यूचर भी देख सके, और यहीं से एंट्री होती है आनंद महिंद्रा की। 1955 में मुंबई में जेसी महिंद्रा के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम था आनंद गोपाल महिंद्रा। बचपन से ही उनकी सोच थोड़ी अलग थी। सिर्फ इंजीनियरिंग के बिजनेस ही नहीं, उन्हें आर्ट, आर्किटेक्चर और फिल्म मेकिंग में भी इंटरेस्ट था। पढ़ाई के लिए वो गए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। वहाँ से आर्किटेक्चर और फिल्म स्टूडियो में ग्रेजुएशन की। उसके बाद हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एमबीए किया। दुनिया की बेस्ट एजुकेशन और करियर के लिए दुनिया भर के ऑप्शन, लेकिन आनंद महिंद्रा ने एक अलग रास्ता चुना। कॉरपोरेट अमेरिका नहीं, अपना फैमिली बिजनेस। 1981 में उन्होंने महिंद्रा ग्रुप ज्वाइन किया। ना चेयरमैन बने, ना सीईओ, और ना ही किसी बड़े कैबिन में बैठे। शुरुआत की एक सिंपल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के रोल से, और धीरे धीरे बिजनेस को अंदर से समझा। फैक्ट्री देखी, एम्प्लॉय के साथ काम किया, डीलर से मिले और मार्केट को समझा। 1991 में वो डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बने, और यहीं से महिंद्रा का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ। आनंद महिंद्रा का मानना था कि अगर इंडिया को ग्लोबल बनना है तो इंडियन कंपनी को भी सिर्फ कॉपी नहीं, इनोवेशन करना होगा। और फिर आया 2002, महिंद्रा के इतिहास का सबसे बड़ा डिसीजन। उस वक्त इंडिया में एसयूवी थी, लेकिन या तो इम्पोर्टेड थी या बहुत महंगी थी। महिंद्रा ने सोचा, क्यों ना एक ऐसी एसयूवी बनाई जाए जो पूरी तरह इंडिया में डिजाइन हो, इंडिया में इंजीनियरिंग हो और इंडिया के रोड के हिसाब से बनी हो। कई एक्सपर्ट्स ने कहा, रिस्क बहुत बड़ा है, कंपटीशन स्ट्रॉन्ग है, इंडियन कंपनी ग्लोबल लेवल की एसयूवी नहीं बना सकती। लेकिन आनंद महिंद्रा ने एक ही बात कही, कोशिश किए बिना पता कैसे चलेगा। और फिर लॉन्च हुई महिंद्रा स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो सिर्फ एक नई कार नहीं थी, ये इंडियन इंजीनियरिंग का कॉन्फिडेंस था। बोल्ड डिजाइन, पावरफुल इंजन, हाई ग्राउंड क्लियरेंस और सबसे इंपॉर्टेंट अफोर्डेबल प्राइस। पहली बार मिडिल क्लास इंडियन फैमिली को लगा एसयूवी भी हमारी हो सकती है। लॉन्च के बाद रिस्पॉन्स जबरदस्त था। डीलरशिप के बाहर वेटिंग लिस्ट लगी थी। स्कॉर्पियो महिंद्रा की पहचान बन गई, और उसके बाद एक के बाद एक सक्सेस स्टोरी बनती चली गई। बोलेरो गांव से लेकर शहर तक हर जगह चलाई जा सके। फिर आई थार, जिसने एडवेंचर लवर के लिए एक कल्ट स्टेटस बना दिया। और फिर एसयूवी सीरीज। महिंद्रा अब सिर्फ ट्रैक्टर कंपनी नहीं रही थी, अब वो इंडिया की एसयूवी कंपनी बन चुकी थी। लेकिन आनंद महिंद्रा का विजन सिर्फ यहां तक सीमित नहीं था। उन्होंने सोचा, अगर ग्लोबल बनना है तो ग्लोबल एक्विजिशन भी करनी पड़ेगी। और इसी सोच के साथ महिंद्रा ने कई इंटरनेशनल कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया। सबसे फेमस इन्फ्रेनिया, वही इटालियन डिजाइन हाउस जिसने फेरारी, मसराती और दुनिया की कई लीजेंडरी स्पोर्ट्स कार डिजाइन की। सोचिए, एक इंडियन कंपनी फेरारी के डिजाइनर की ओनर बन गई। ये सिर्फ एक्विजिशन नहीं था, ये दुनिया को दिया गया एक मैसेज था, इंडियन कंपनी अब ग्लोबल स्टेज पर खड़ी है। लेकिन हर बड़ा डिसीजन सक्सेसफुल नहीं होता। आनंद महिंद्रा का भी एक ऐसा डिसीजन था जिसने कंपनी को हजारों करोड़ के नुकसान में पहुंचाया। उसका नाम था सैंगयोंग मोटर्स। दोस्तों, हर एक सक्सेसफुल कंपनी ऐसा नहीं कि सारे डिसीजन उसके हमेशा सही होते हैं। कुछ डिसीजन गलत भी हो सकते हैं, जिनसे कंपनी को उभरना होता है, खड़ा होना होता है। एक ऐसा ही डिसीजन महिंद्रा ने भी लिया था। वो डिसीजन था सैंगयोंग मोटर्स। 2011 में आनंद महिंद्रा ने एक बड़ा रिस्क लिया। साउथ कोरिया की एसयूवी कंपनी सैंगयोंग मोटर को एक्वायर कर लिया। आइडिया सिंपल था, महिंद्रा अब सिर्फ इंडिया में नहीं, ग्लोबल मार्केट में भी अपनी पहचान बनाना चाहती थी। प्रीमियम एसयूवी के साथ, नई टेक्नोलॉजी के साथ, इंटरनेशनल ब्रांड के साथ। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन बिजनेस प्लान हमेशा रियलिटी के हिसाब से नहीं चलते। सैंगयोंग पहले से ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम में जूझ रही थी।
डिमांड कम हो रही थी, लॉस बढ़ने जा रहा था और लेबर डिस्प्यूट ने सिचुएशन को और मुश्किल बना दिया। महिंद्रा ने हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए कंपनी को बचाने के लिए, हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन कोशिश के बाद भी रिकवरी नहीं हो पाई। आखिरकार 2020 में सैंगयोंग बैंकरप्सी प्रोटेक्शन में चली गई। महिंद्रा को अपना कंट्रोल छोड़ना पड़ा। ये एक्विजिशन कंपनी के लिए सबसे महंगा लेसन साबित हुआ। इन्वेस्टर ने सवाल उठाया, एनालिस्ट ने क्रिटिसाइज किया, कई लोगों ने कहा आनंद महिंद्रा से बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन यहीं पर एक लीडर की असली पहचान होती है। गलती करना हर बिजनेस के साथ होता है, लेकिन उस गलती से सीखना सिर्फ ग्रेट लीडर करते हैं। आनंद महिंद्रा ने इसी फेलियर को एक्सेप्ट किया, स्ट्रेटजी बदली, फोकस बदला और फिर पूरी ताकत के साथ इंडिया पर ध्यान देना शुरू किया। और फिर आया महिंद्रा का सबसे बड़ा कमबैक। नवंबर 2024 मुंबई स्टेज पर आनंद महिंद्रा खड़े थे, लेकिन इस बार अनाउंसमेंट सिर्फ एक नई कार की नहीं थी, ये महिंद्रा के अगले 20 सालों के रोड मैप के लिए थी। नाम था बॉर्न इलेक्ट्रिक। कंपनी ने दो बिल्कुल नए इलेक्ट्रिक एसयूवी इंट्रोड्यूस किए, BE6E और XEV9E। ये सिर्फ एग्जिस्टिंग मॉडल के इलेक्ट्रिक वर्जन नहीं थे, ये बिल्कुल नए प्लेटफॉर्म इन ग्लो आर्किटेक्चर पर डेवलप किए गए थे। 500 किलोमीटर से ज़्यादा इनकी रेंज थी, एडवांस सेफ्टी फीचर थे और मॉडर्न कनेक्टिव टेक्नोलॉजी थी और ग्लोबल डिजाइन लैंग्वेज। महिंद्रा अब फ्लोवर में नहीं, लीडर की रेस में खड़ी थी। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज लॉन्च के बाद आया, कस्टमर का रिस्पॉन्स महिंद्रा की एक्सपेक्टेशन से भी आगे निकला। सिर्फ 70 दिनों के अंदर 10,000 से ज़्यादा ईवी डिलीवर हो गई और ऑर्डर बुक 2 लाख बुकिंग के पार पहुंच गई। सोचिए, जिस कंपनी ने 1947 में सेकेंड वर्ल्ड वार की जीप असेंबल की थी, आज वही कंपनी इंडिया की सबसे एडवांस इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रही थी। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का सफर नहीं था, ये 80 साल का इवोल्यूशन था। महिंद्रा ने फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2023 के बीच लगभग 16,000 करोड़ ईवी बिजनेस में इन्वेस्ट करने का प्लान बनाया है। मैसेज बिल्कुल क्लियर था, महिंद्रा फ्यूचर का वेट नहीं करेगी, महिंद्रा फ्यूचर खुद बनाएगी। लेकिन अब एक सवाल बनता है, जिस कंपनी ने पार्टीशन देखा, वर्ल्ड वार की जीप बनाई, स्कॉर्पियो से एसयूवी मार्केट बदल दी और ईवी रिवोल्यूशन में एंट्री कर ली है, उस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर के लिए कितनी वेल्थ क्रिएट की। चलिए अब देखते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा की स्टॉक मार्केट जर्नी। अब तक हमने देखा एक छोटी सी स्टील ट्रेडिंग कंपनी, पार्टीशन, जीप, स्कॉर्पियो और इलेक्ट्रिक व्हीकल तक का सफर। लेकिन अब देखते हैं कि जिस कंपनी ने इंडिया को इतनी अच्छी एसयूवी दी और दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने अपने इन्वेस्टर को कितना पैसा बना के दिया है। दोस्तों, 1955 में महिंद्रा एंड महिंद्रा स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई। उस वक्त शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये कंपनी अगले कई डिकेड तक इंडिया के सबसे वेल्थ क्रिएटर में से एक बनेगी। अगर किसी इन्वेस्टर ने 2003 के आसपास महिंद्रा में 1 लाख इन्वेस्ट किए होते और सिर्फ पेशेंस रखा होता, तो वो इन्वेस्टमेंट आज कई गुना बन चुकी होती। लेकिन इसके साथ डिविडेंड का फायदा अलग है और बोनस का फायदा अलग। यही होता है कंपाउंडिंग का असली मैजिक। बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट से नहीं चलता, बिजनेस चलता है विजन से। और महिंद्रा ने हर जनरेशन में अपना विजन बदला। 1945 में स्टील, 1950 में जीप, 1960 में ट्रैक्टर, 2002 में स्कॉर्पियो, फिर 2024 में एसयूवी, फिर इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी। यानी हर जनरेशन के साथ कंपनी ने खुद को दोबारा रीइन्वेंट किया और शायद इसी वजह से आज भी महिंद्रा रिलेवेंट है। आज महिंद्रा ग्रुप की 100 से ज़्यादा देशों में बिजनेस है। ऑटोमोबाइल, फार्म इक्विपमेंट, फाइनेंशियल सर्विस, आईटी, हॉस्पिटैलिटी, रिन्यूएबल एनर्जी, एरोस्पेस और कई नए बिजनेस। ये सिर्फ एक ऑटोमोबाइल कंपनी नहीं है, ये डाइवर्सिफाइड इंडियन बिजनेस एम्पायर है। लेकिन सबसे इंस्पायरिंग बात ये नहीं है, सबसे इंस्पायरिंग बात है महिंद्रा कभी अपने रूट को नहीं भूली। आज भी उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इंडियन कस्टमर को समझना है। इसलिए गांव के किसान भी महिंद्रा पर भरोसा करते हैं और मेट्रो सिटी के एसयूवी बायर भी। बहुत कंपनी होती हैं जो इतने अलग कस्टमर का ट्रस्ट जीत पाती हैं। और अब महिंद्रा अपनी अगली रेस के लिए तैयार है। इलेक्ट्रिक व्हीकल, कनेक्टेड कार, ऑटोमोबाइल, ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग और ग्लोबल एक्सपेंशन। ये सिर्फ
अगला बिजनेस प्लान नहीं है, ये अगले 25 सालों का विजन है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। कमेंट में बताएं आपकी फेवरेट महिंद्रा व्हीकल कौन सा है, स्कॉर्पियो, एसयूवी, बोलेरो, या फिर आप किसान हैं तो आपको महिंद्रा का कौन सा ट्रैक्टर पसंद है। निफ्टी 50 सीरीज की अगली वीडियो में हम जानेंगे एक और इंडियन कंपनी के बारे में। तब तक के लिए मैं हूं डॉक्टर जे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।